आज सुबह सुबह बाजार से एक ऐसी खबर आई है जिसने सोने चांदी के शौकीनों और निवेशकों की धड़कनें थोड़ी बढ़ा दी हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या अभी गहने खरीदने का सही समय है या फिर थोड़ा इंतजार करना चाहिए, तो ये बातचीत आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए आज इस उतार चढ़ाव वाले बाजार की कहानी को जरा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोने की चमक की। दिल्ली के सराफा बाजार में आज हलचल काफी तेज है। अगर आप आज दिल्ली में 24 कैरेट सोना खरीदने जाते हैं तो आपको 10 ग्राम के लिए लगभग 1,53,850 रुपए चुकाने होंगे। वहीं अगर आप गहने बनवाने के लिए 22 कैरेट सोना देख रहे हैं तो उसका भाव 1,41,040 रुपए के आसपास चल रहा है। मुंबई, कोलकाता, पुणे और बेंगलोर जैसे शहरों में भी कीमतें इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। यहाँ 24 कैरेट का दाम 1,53,700 रुपए तक पहुँच गया है। चेन्नई में तो थोड़ा और महंगा है, वहाँ आपको 1,55,250 रुपए देने पड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कल तो कुछ और दाम थे, आज अचानक क्या हो गया। दरअसल सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी लौट आई है, लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी आ गया है। जहां एक तरफ सोना अपनी चमक बिखेर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चांदी थोड़ी सस्ती नजर आ रही है। आज मंगलवार 28 अप्रैल को चांदी की कीमत में हल्की गिरावट देखने को मिली है। सुबह बुलियन मार्केट में चांदी करीब 100 रुपए सस्ती होकर लाल निशान में कारोबार कर रही है और पिछले कुछ दिनों से इसके दाम एक ही दायरे में ऊपर नीचे हो रहे हैं। उत्तर भारत में जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता में चांदी का भाव लगभग 2,59,900 रुपए प्रति किलो बना हुआ है। वहीं दक्षिण भारत के शहरों जैसे चेन्नई और हैदराबाद में इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा, करीब 2,69,900 रुपए प्रति किलो चल रही है। यानी दक्षिण भारत में चांदी उत्तर भारत के मुकाबले महंगी मिल रही है। कुल मिलाकर अभी चांदी के दाम ज्यादा तेजी या गिरावट नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि सीमित दायरे में चल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। कुछ दाम आसमान छूते हैं तो कभी जमीन पर आ जाते हैं। इसके पीछे की असली वजह है दुनिया के दूसरे कोने में चल रही हलचल। खासकर मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है, उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। अभी हाल ही में खबर आई कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास कुछ जगहों पर हमला हुआ है, जिससे पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर डर पैदा हो गया है। जब भी दुनिया में कहीं युद्ध या तनाव जैसी स्थिति बनती है तो निवेशक घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है शेयर बाजार में पैसा डूब सकता है, इसलिए वो सोने की तरफ भागते हैं। सोना हमेशा से एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा है, लेकिन यहाँ एक और पेंच है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयानों और वहां के डॉलर की मजबूती ने भी बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है। जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है। साथ ही कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई का डर पैदा कर दिया है। जानकारों का कहना है कि जब तक दुनिया में शांति नहीं होती है और डॉलर की चाल स्थिर नहीं होती है, तब तक सोने चांदी के दामों में ये ऊपर नीचे का खेल चलता ही रहता है। चलिए अब थोड़ा निवेश की बात करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या चांदी खरीदना घाटे का सौदा है, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। भले ही चांदी की कीमत सोने से काफी कम है, लेकिन ये निवेश के लिए एक बहुत शानदार विकल्प है। पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड देखें तो चांदी ने भी निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है। चांदी की एक खास बात यह भी है कि इसकी मांग सिर्फ गहनों में नहीं बल्कि मोबाइल फोन से लेकर सोलर पैनल बनाने तक में होती है। अब अमीरों के पोर्टफोलियो का भी हिस्सा बन चुकी है चांदी। यहाँ हमें शुद्ध चांदी और स्टर्लिंग सिल्वर के बीच का फर्क भी समझना चाहिए। बहुत से लोग इस चक्कर में धोखा खा जाते हैं। देखिए, एकदम शुद्ध चांदी बहुत नरम होती है, जिससे टिकाऊ गहने बनाना मुश्किल होता है। इसीलिए इसमें थोड़ा तांबा या जस्ता मिलाया जाता है, जिसे हम स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं। स्टर्लिंग सिल्वर सालों साल चलता है, बस इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि ये समय के साथ थोड़ा काला पड़ सकता है, जिसे सफाई से फिर से चमकाया जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, आपका पोर्टफोलियो। अगर आप सिर्फ एक ही जगह अपना सारा पैसा लगा देते हैं तो जोखिम बढ़ जाता है। जैसे अगर आपने सारा पैसा शेयर बाजार में लगाया है और बाजार गिर गया है तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सोना भी है तो वो आपके नुकसान की भरपाई कर देता है। पिछले 20 सालों का डेटा बताता है कि जिसने अपने निवेश में 10 से 15% हिस्सा सोने को दिया है, उसका पोर्टफोलियो ज्यादा स्थिर रहा है। सोना आपको रातों रात अमीर नहीं बनाता, लेकिन ये बुरे वक्त में आपके पैसों की रक्षा जरूर करता है। ये एक ऐसी ढाल है जो बाजार की गिरावट के समय आपके काम आती है।
तो आने वाले दिनों में क्या उम्मीद की जाए? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चांदी $90 के स्तर को पार कर जाती है तो ये $100 से $150 तक भी जा सकती है। वहीं सोने के लिए $5000 का सपोर्ट लेवल काफी मजबूत माना जाता है। अगर यहाँ $5400 से $5600 से ऊपर टिकता है तो हमें नए रिकॉर्ड देखने को मिल सकते हैं। अगर आप कुछ खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखिएगा। हमेशा किसी भरोसेमंद ज्वेलरी शॉप से ही खरीदारी करें और हॉलमार्क जरूर चेक करें। चांदी खरीदते समय मेकिंग चार्जेस के बारे में खुलकर बात करें, क्योंकि कई बार गहनों की कीमत से ज्यादा मेकिंग चार्ज ही लग जाते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों पर नजर रखना भी एक समझदारी भरा कदम है। अंत में बस इतना ही कि बाजार की इस उठापटक से घबराएं बिल्कुल भी नहीं। सोने और चांदी सिर्फ धातु नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और सुरक्षा का हिस्सा है। चाहे शादी ब्याह का सीजन हो या निवेश का इरादा हो, इन दोनों की चमक कभी कम नहीं होने वाली है। बस सही समय और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ें ताकि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे और बढ़ती रहे। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको बाजार की इस उलझन को सुलझाने में मदद मिली होगी। अपनी समझदारी से अपनी संपत्ति को चमकते हुए देखिए। सोने और चांदी के ऐसे और अपडेट्स के लिए दोबारा से लौटेगा हमारे चैनल कड़क पर। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।